हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूसेट एग्जाम 2024 का हम सॉल्व करेंगे जो कि अभी 7 जनवरी को हुआ है। सो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं और किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है और करेक्ट आंसर क्या था। गाइस देखिए, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को सबसे पहला काम करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और देखिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी पर हम अवेलेबल हैं और सभी पे अपडेट समय समय पर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इस सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहां पे डी के जेड और ई जे वाई, यानी कि डी के जेड अपोजिट क्या है, ई जे वाई, और हमें बीच का वर्ड बताना था कि ये क्या होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए यहां पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे सारे क्वेश्चंस को। कॉपी पेन उठा लीजिए और यहां पे सीखने की कोशिश भी करना कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ABCD फटाफट लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे। अब ये अपोजिट साइड में हमने N से स्टार्ट करना है। ये क्यों लिखा गया है, इस तरह से हमें जल्दी जल्दी से लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें देखना है यहां पे डी के जेड क्या पूछा गया है, डी के जेड, डी के जेड, इसके अपोजिट क्या है, ई जे वाई, ई जे वाई, ई जे वाई। अब देखिए यहां पर जी एच डब्ल्यू दिया गया है, जी एच डब्ल्यू, और नीचे क्या है, एच जी वी, एच जी वी, एच जी वी। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, जेड वाई यानी कि -1 है ना, जेड वाई -1 है। अब के जे यानी कि के जे, जे के जे यानी कि प्लस में है ना, ये के जे के, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, है ना, ये क्या होगा, प्लस में। और डी ई ये क्या होगा, प्लस में होगा, है ना, +1। हमें ठीक इसी के नीचे बताना है, इसके नीचे का बताना है, किसका, इसके ई जे वाई का नीचे हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इसका भी सॉरी, यहां पर क्या होगा, -1 होगा, यहां पर +1 होगा, यहां पर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू वी यानी कि डब्ल्यू वी यहां पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। और एच जी दिखे, एच जी एच आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, +1 होगा। और जी एच यहां पे भी क्या होगा, +1 होगा, यानी कि एच जी ये माइनस में होगा, है ना, जी एच नहीं प्लस में होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पे माइनस है ना, तो यहां पे क्या आएगा, वाई एक्स, 1 माइनस है ना, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। जे के क्या कहां पे है, के जे के। ठीक है, तो यहां पर के आएगा, है ना, के ही यहां पर आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के आता है ना, और डी ई आ रहा है तो प्लस, ई के बाद क्या आ रहा है,
एफ आ रहा है। और यहां ऑप्शन में है एफ के एक्स, है कहीं एफ के एक्स, सॉरी एफ आई है ना, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया है हमसे, जे आई, सॉरी ये माइनस में रहेगा, हाँ ये क्या रहेगा, के जे, माइनस में है ना, ये माइनस में है, सॉरी देखिए प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में है, ये मिस्टेक हमसे हो गया है। और देखिए जे के बाद क्या आएगा, आई, जे के बाद का क्या आएगा, आई आएगा। तो आंसर क्या होगा, एफ आई एक्स हमारा आंसर होगा, ठीक है, सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से देखिए एच और जी, ऊपर क्या है, एच है ना, एच और जी, यानी कि एच और जी ये क्या है, माइनस में जा रहा है ना, ये माइनस में होगा, है ना, ये भी माइनस में होगा, इसीलिए आंसर एफ आई एक्स आया, है ना। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें इसी तरह से करने होते हैं। समझ में आया ना आप सभी के? अब देखिए ये तो रहे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या क्या दिया है, कोलकाता, है ना, सॉरी के ओ एल एल के ए पी ए, के ए, कोलकाता। अब देखिए यहां पर क्या दिखा है, क्या लिखा है, एल क्यू एल, ठीक इसी के नीचे लिखना है एल क्यू डबल ओ, ये डबल ओ है, और क्या है, एफ जेड एच, ठीक है, एफ जेड एच है ये। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, वाराणसी का, मतलब ये देख कोलकाता का कोड क्या है, ये दिया गया है कोलकाता का कोड, हमें वाराणसी का कोड बताना है। अब हमें वाराणसी, वी ए आर ए वाराणसी, एन ए एस आई, वाराणसी। अब देखिए हमें वाराणसी का कोड बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर +8 आ रहा है, क्या आ रहा है, +8 आ रहा है, ठीक है। पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा आज, +8 आ रहा है ना। टी और जेड का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि +7 आ रहा है, ठीक है, +7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 +6 आ रहा है ना, +6 आ रहा है। अब हमें हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है वहां पे, तो हमें क्या करना है, 2 3 आगे के ले लिए, 3 पीछे के ले लिए। के एल देखिए +1 आएगा यहाँ पे, के एल +1 आएगा। ओ क्यू ओ पी क्यू, यानी कि +3 आ रहा है, ठीक है। एल ओ एल एम एन ओ, यानी कि +4 आ रहा है। चलो के का भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि +5 आएगा। अब हमें वाराणसी का निकालना है, तो हमें क्या करना है, ये है आई, क्या है, आई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह इसके नीचे क्या आएगा, P आएगा, इसके ठीक नीचे क्या आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है। S का देखिए, S का +7 है, तो S कहां पर है, S देखिए, S यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7, Y आएगा यहाँ पे, Y आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर Y आएगा, 1 मिनट, S के बाद Y आएगा, है ना। A का देखिए, A का क्या होगा, +6, 1 2 3 4 5 6 7, जी। अब देखिए V का देखिए, V का W, अब आ रहा है ना कहीं पे, देखिए WGY, 1 मिनट है, 1 मिनट, W से ये आ रहा है, ये आ रहा है,
आई प्लस 8 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्यू कैसे आ रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ए का देख लेते हैं, ए 1 2 3 यानी कि सी आएगा यहाँ पे। अब डब्ल्यू सी आ रहा है कहीं, डब्ल्यू सी ये आ रहा है ना, हाँ चलो यू का भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखना है हमें, आर का देखना है ना, आर का यानी कि प्लस 4 1 2 3 4 यानी कि यू। ठीक है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। अभी हमें इसे करेक्ट करना है। यहां देखिए ये क्या था, आई था ना ये, हाँ आई था, तो इसको देखिए आई 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जिससे आई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो ओके जी, ये क्या आएगा यहाँ पर, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। समझ गए ना, आई से हम चल रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर ए होगा। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। अब देखिए हॉबी, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इसी तरह से सॉल्व करना है और इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। इसी तरह से सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। सॉल्व करके बताया जाए। कॉपी पेन उठा लीजिए ना, कॉपी पेन उठा लीजिए। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आ रखा था, पेपर जो जनरल पेपर था बहुत अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा आया था। अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, है ना। समय भी देखना होता है, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, हॉबी का कूट ई ओ वाई है, ई ओ वाई है हॉबी का कूट, एच ओ डबल बी वाई। हॉबी का कोड क्या है, आई ओ बी वाई। सॉरी, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। आई ओ बी वाई। तो देखिए आई ओ बी वाई, और ये हमें क्या है, लॉबी का कूट मोबी है, और बॉबी का कूट क्या होगा, ओ माय गॉड, लॉबी का कोड क्या होगा, एल ओ डबल बी। लॉबी का कोड क्या है, बॉबी है, सॉरी मॉम्बी, मॉबाई, मॉबाई, एम ओ बी वाई, है ना। अब हमें क्या बताना है, बॉबी का कोड बताना है, बी ओ डबल बी वाई। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एच आई का देखना है सबसे पहले। एक मिनट है, हाँ एच आई का देखना है हमें। एच आई में कितना आ रहा है, 1 2 यानी कि +1 आ रहा है। ठीक है, +1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। ओ का ओ आ रहा है, ठीक है, ओ का ओ ही आ रहा है। बी का क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और वाई का वाई आ रहा है। हमें सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे बी का क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, बी का सी आएगा। ठीक है, अब लिखा गया है ओ का, तो यहाँ पे ओ आएगा। ठीक है, ओ का ओ ही आएगा। अब बी का क्या आएगा, बी आएगा, और इस बी को हम छोड़ देंगे और डायरेक्टली वाई लिखेंगे। तो सी ओ बी वाई हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहां से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले और अपना आंसर भी दीजिए, कमेंट्स में अपना आंसर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। आप में से जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले,
क्योंकि बहुत जल्दी यहां पर पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, पेपर 1 के लिए बेस्ट क्लासेस होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने। कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, अधिकतर लोगों ने यहां पर आंध्र प्रदेश किया है, केरल किया है, महाराष्ट्र किया है, और देखिए जिन लोगों ने कर्नाटक किया है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है, बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार मैंने करवाया था आप लोगों को, और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करके आए हैं। क्यों आए हैं वो मुझे मालूम नहीं है। मैंने बताया था भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कमेंट्स में बताइए, है ना। कमेंट्स में बताइए कौन सी गैस की रिसाव हुई थी भोपाल त्रासदी में। और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कुछ बच्चे तो सी करके आए हैं, कुछ बच्चे ए करके आए हैं। कुछ लोगों को लगा कि 1982 है, कुछ लोगों को लगा 1986 है। जिन लोगों ने 1984 किया, 3 दिसंबर 1984, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और एक गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का हुआ था? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब ये क्वेश्चन बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने मालगोडी डेज नामक पुस्तक लिखी? मालगोडी डेज नामक पुस्तक लिखी, तो बताइए। आर.के. नारायण, बी.एस. नायपॉल, दीपक चोपड़ा या रविंद्रनाथ टैगोर? अब देखिए, एक क्वेश्चन से भी बच्चे गलत करके आए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था आर.के. नारायण। देखिए, आर.के. नारायण कौन है? भारत के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, आर.के. नारायण। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा रखा था, इतना टफ भी नहीं था। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका इजीली सेट एग्जाम हो जाएगा। और जो जनरल पेपर है पेपर 1 बहुत ही अच्छा हुआ है। आई होप बहुत बच्चों का बहुत सही हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक यूजीसी नेट की पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है ना। वहां पे 5 यूनिट कंप्लीट करवाया गया है पेपर 1 का। रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीडी, है ना। बहुत सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जून एग्जाम के लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्त से होता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर त्वचा के विकार, बालों का झड़ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का विकार या अस्थित घनत्व का नुकसान। देखिए, इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चों ने गलत किया है, और कुछ बच्चों ने बहुत सही भी आंसर दिया है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा आर्सेनिक विषाक्त से कौन सा विकार होता है? वो होता है बालों का झड़ना। ठीक है, त्वचा के विकार, त्वचा का विकार होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना बालों का होता है। और सबसे पहले जब कभी भी कोई केमिकल हमारी बॉडी में जाता है और साइड इफेक्ट करता है, तो हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे, हमारे नाखून पे सबसे पहले इफेक्ट करता है ना। तो सबसे ज्यादा बालों पे करता है। आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस समय बालों का झड़ना एक सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, हर दूसरे इंसान के बाल झड़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए।
22 मई 2012 को सप्ताह के दिन की गणना करना है। मतलब 22 मई 2012 को सप्ताह के दिन की गणना करना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चे बी करके आए हैं, लेकिन बी इसका आंसर नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। जिन लोगों ने ए किया है बिल्कुल सही आंसर है ए। ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको पढ़िए। मैंने ये क्वेश्चन कुछ करवाए हैं इस एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जो मैंने करवाए थे आपसे, जिन लोगों ने 500 यूजीसी नेट एग्जाम की 500 एमसीक्यू सीरीज की है, उन लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से पूछे गए थे और वहीं से मुझे इन सभी के आंसर भी मिले हैं, है ना। उन सभी के आंसर, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर वहीं से मिले हैं। 500 एमसीक्यू सीरीज देख लीजिए। अधिकतर बच्चों को यह लग रहा था कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहां से क्या ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट एग्जाम में आपने देख लिया है ना, यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी, 1 मिनट देखिए, यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया था 500 एमसीक्यू सीरीज से। 500 एमसीक्यू सीरीज से डायरेक्टली पूछा गया था, है ना। और यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया था, 500 एमसीक्यू सीरीज से पूछा गया था और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखिए SWAYAM का तात्पर्य क्या है, यानी कि SWAYAM, सॉरी वाई के बाद ए है, ए और क्या है एम, यानी कि स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो क्या था स्टडी वेब्स। 1 मिनट देखिए, ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका आंसर बी था, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, बी। और ये क्वेश्चन भी 500 एमसीक्यू सीरीज से पूछा गया था। जो मैंने 500 एमसीक्यू सीरीज करवाई है, जिन लोगों ने देखा है उनका बिल्कुल ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। आई होप बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। अब देखिए इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी करवाया गया है, ये भी 500 एमसीक्यूज में करवाया गया है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 500 एमसीक्यूज की सारी क्लासेस देखिए, है ना। 400 से ज्यादा क्वेश्चन हमने वहां पे सॉल्व किए हैं पेपर 1 के, सारी क्लासेस को देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं हवा में कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं, फैक्ट के साथ कहता हूं। जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा था तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर यहां से क्या ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, है ना, बहुत ही पुराने और ओल्ड पैटर्न में हैं। और देखिए यूसेट एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्टली। अब देखिए HTML, यहां पे क्या होता है HTM और क्या है L। HTML निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? तो देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट में नहीं होता है, और देखिए अकाउंटिंग में नहीं होता है, और तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, वेब डिजाइनिंग में होता है। HTML क्या होता है? वेब डिजाइनिंग में होता है, और इसका आंसर क्या है? बी है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए अपना। क्या हुआ, क्या बात हो गई? देखिए इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली जो हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेजों को अन्य दस्तावेजों से जोड़े होने या जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है?
इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली जो हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेजों को अन्य दस्तावेजों से जुड़े होने या जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? TCP/IP या वर्ल्ड वाइड वेब या वेब ब्राउजर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डी नहीं होगा, ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, आंसर होगा सी, वेब ब्राउजर। आपने देखा होगा जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे एक URL नंबर होता है, बीच में आता है ना कि आप अपना फॉर्म यहां पर प्रेस कीजिए, यहां पर प्रेस कीजिए और यहां पर एक URL नंबर दिया हुआ रहता है, एक URL नंबर दिया रहता है कि इस पर यदि आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है तो यहां पर प्रेस कीजिए, लिखा हुआ रहता है ना, उसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक, उसी को कहते हैं। आपने कोई वेबसाइट विजिट की, कोई वेबसाइट ओपन की और उसके बाद आपको कहीं कोई फॉर्म सबमिट करना है तो डायरेक्टली तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, है ना, मतलब उस वेबसाइट पे दिया हुआ रहेगा ना कि यहां से आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, है ना, या आपको दूसरी वेबसाइट पे विजिट करना है उस वेबसाइट से, तो आप जैसे कि आपको UGC नेट एग्जाम का फॉर्म सबमिट करना है ना, तो बहुत सारी वेबसाइट क्या करती है, UGC नेट का लिंक प्रोवाइड कर लेती है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और उसका क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का और अपनी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है ना, URL दिया हुआ है ना, उसी को हाइपर टेक्स्ट लिंक कह सकते हैं। लेकिन वो एक वेबसाइट पे होता है, जो हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है उसको वेब ब्राउजर पे यानी कि वेबसाइट पे होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ये एकदम नया क्वेश्चन था और अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, इस क्वेश्चन को गलत किया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रवेश और निकास विकल्प उपलब्ध हैं? ठीक है, 2 या 2 निकास, 2 प्रवेश 2 निकास, 4 प्रवेश 4 निकास, 6 प्रवेश 6 निकास, 8 प्रवेश 8 निकास। अब देखिए अधिकतर बच्चों ने यहां पे ए किया, ए आंसर नहीं है। अधिकतर बच्चों ने ए किया। ए किस सेंस में किया? एक रेगुलर एडमिशन हो गया, एक प्राइवेट एडमिशन हो गया, यानी कि 2 हो गए, 2 प्रवेश और 2 निकास, और ए कर लिया। लेकिन इसका आंसर ए नहीं है, ए इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं है। 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, इसका आंसर है सी, 4 प्रवेश और 4 निकास, है ना। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं जरूर लाता, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिलेगा? 500 MCQ सीरीज में मिल जाएगा, है ना। आंसर की आएगी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन 4 प्रवेश और 4 निकास हैं, इसका बी बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो लोग PhD कर रहे हैं उन लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। उन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि रिसर्च पब्लिकेशन, एथिक्स पब्लिकेशन और क्या है, मेथोडोलॉजी, है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़िए, आधा घंटे होने वाला है। तो देखिए UGC द्वारा विनियमित अकादमिक प्रतिबद्ध और साहित्यिक चोरी, यानी कि UGC द्वारा विनियमित अकादमिक प्रतिबद्ध और साहित्यिक चोरी नियम अनुसार कितने प्रतिशत सामग्री समानता स्वीकार्य है? यानी कि यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप जो साहित्यिक चोरी करेंगे, लिटरेचर का जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो आप साहित्यिक चोरी करेंगे, कितना प्रतिशत वैलिड है, मतलब स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? 10%, 20%, 25% या 40%। 40 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 10% होगा। ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए। ठीक बात। तो गाइस इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, है ना। कंटिन्यू क्लासेस होगी आपकी, होगी, थोड़ा धैर्य रखिए। पेपर 1 की क्लासेस होगी, बहुत अच्छे से होगी। जून एग्जाम के लिए मैं इतना करवा लूंगा कि आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। मतलब ये समझिएगा कि 30 से 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे यदि आपने यहां से क्लासेस लेंगे। यदि आप यहां से क्लासेस लेंगे 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके मैं दूंगा आपको। लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत आपको ही करनी है, आपको रेगुलर क्लास को पढ़ना है ना। हाँ, कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग या भारतीय तृतीयक शिक्षा परिषद। तो डी नहीं है, सी नहीं है और ए नहीं है, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको क्या कहा जाता है, यूजीसी कहा जाता है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी, ठीक है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बी। क्वेश्चन को पढ़िए। पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी क्लासेस होगी और खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर बहुत अच्छी क्लासेस होगी। उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, जो हिंदी मीडियम के हैं। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF का मसौदा किसने तैयार किया। अब देखिए अधिकतर बच्चे यहाँ पे NCERT करके आ गए हैं, कुछ लोग तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भी करके आ गए, NTA का, है ना। ना डी है, ना ए है, ना बी है, आंसर होगा आपका सी, यूजीसी ने तैयार किया था, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइज अभी देखिए इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन 3 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। दूसरा गाइज ये है कि आंसर की जैसी आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चंस पे आपको चैलेंज करना है। अभी आंसर की आएगी तो वहां पे हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, जैसे कि यूजीसी के मतलब यूजीसी एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आंसर की कुछ क्वेश्चंस का हो जाता है गलत हो जाता है, यहां पर भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर की को पूरा रिव्यू करेंगे, है ना, पूरा रिव्यू करेंगे और किन क्वेश्चंस को चैलेंज करना है इस पर भी डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए।